कल जो विस्फोटक बल्लेबाजी पारी खेली है हमारी दीदी ने, उसके पीछे कुछ लॉजिक वाली बातें मुझे आपसे करनी है। मम्मी जी को कुछ सच्चाई का आईना दिखाना है और दीदी की चाल, दीदी की रणनीति, दीदी का षड्यंत्र, अपनी ही फैमिली के मेंबर, वो भी माँ के लिए। आज आपके पास मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ लॉजिक के साथ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगी। ओ माय गॉड, तो कल हो गया भैया रे भैया इतना बड़ा कांड। ये बारूद जैसे फटा है ना, हमारी दीदी भी ऐसे फट रही थी, नॉन स्टॉप बोले चली जा रही थी, पटर 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 पटर। औकात में रहो। पूर्ण रूप से मम्मी जी को गलती रियलाइजेशन करवा रही थी। आपको याद है वाईटी पे 95% से ज़्यादा लोगों ने इसकी छोटी छोटी गलती को, अभी तो जो होना था वो हो गया है, उन सब चीज़ों में कुछ हो नहीं सकता, पर स्टार्टिंग में जब छोटी छोटी मुँह फुलावर वाला लहंगा उठाएगा, कब इधर चले जाना उधर चले जाना, उस टाइम पर लोगों ने इसको इतना समझाया कि बेटा ये आपकी गलती है, बेटा आपकी ये सुधार लो, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती, हमने भी बर्दाश्त किया, हमने भी देखा, हमने भी सहा। लेकिन मजाल है हमारी दीदी कभी गलती मान ले, कभी भी नहीं। आजकल तो बोलती है तुम लोग मार डांट ये सब बर्दाश्त करो, गाली गलौज खाओ, मैं उनमें से नहीं हूँ, आपको सहना है तो सहो। फिलहाल दीदी क्या कर रही थी दोस्तों, आपको पता है? हमारी छोटी दीदी ने मम्मी से कह दिया मेरी गलती तो नहीं थी मम्मी। मम्मी जी, आपको लगता है कि आपकी बेटौनी कभी गलती मानेगी? हैं? आज तक उसने ज़िंदगी में कभी गलती मानी है क्या? इतिहास गवा रहा है। दुनिया तहस नहस हो जाए, है ना? दुनिया में कितने बदलाव आ गए, कोरोना काल, नोटबंदी और न जाने का, लेकिन हमारी दीदी आज तक अपने ही एक कथन पे अडिग हुई है, वो है मेरी गलती नहीं थी। तो कल का जो इंसिडेंस हुआ दीदी के घर में, दीदी ने ऑफकोर्स वो परसों हुआ था, दीदी ने कल डाली थी वो वीडियो, तो दीदी ने फिर से एक बार आगाज़ किया। जब चारों तरफ से मम्मी अपने आप को घिरा पाई तो मम्मी जी के शब्द थोड़ा सा कठोर हो गए। और फिर क्या हुआ? हाँ जी, फिर क्या हुआ? दीदी ने एकदम चिढ़ते हुए बोल दिया मम्मी जी मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, हैं हमारी गलती तो ना ही थी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दो वीडियो आए हैं, एक अंकुश की तरफ का और एक हमारी दीदी की तरफ का। वैसे अंकुश ने जो बातें बताई हैं तो हमारी दीदी आग बबूला हो सकती है दोस्तों, हैं, क्योंकि उनके वकील ने मतलब भाई साहब कुछ चीज़ें जज साहब से सुनी हैं। अब हमारी दीदी होती तो जानते हो क्या बोलती? उनके वकील को डांट पड़ी, उनके वकील को जज साहिबा ने कहा है कि ऐसे ऐसे देखा करो, ऐसे ऐसे चला करो, चीज़ों को समझा करो, सही टाइम पे जो है। अब सीरियसली तो लोग लेते नहीं कानून को, ना मिलना है ना मिलाना है ना, और बस नए नए का झूठ यहाँ पे आके लगा देते हैं कि जज साहिबा आज हमारी क्लाइंट नहीं आ सकती क्योंकि आज वो आउट ऑफ टाउन है, जज साहिबा आज हमारी क्लाइंट नहीं आ सकती क्योंकि आज उसके घर में कोई पुरुष नहीं है। जज साहिबा आज हमारी क्लाइंट नहीं आ सकती क्योंकि आज इसका मन नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये भी बोल देते, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आज हमारी क्लाइंट का मूड नहीं है। क्योंकि हमारी दीदी का मूड एकदम ख़राब होता रहता है, समय समय पे मूड ऐसा ख़राब होता है, ऐसा ख़राब होता है कि क्या ही बताएं। तो खैर चलो कोई बात नहीं, हम मुद्दे पे आते हैं। और जज साहिबा ने जो अंकुश ने ये बोला ना कि हमारे पक्ष में बहुत सारी चीज़ें हो सकती, उसने ये भी कहा कि सिड हमारे पास हो सकता है ना, लेकिन बच्चे के लिए मैं चाहूँगा माँ और डैडी, माता पिता दोनों का प्यार ज़रूरी होता है। मैं बोलूँ अगर इसको पहले भी राइट मिला होता बच्चों को रखने का तो ये कभी पुत्तन को मिलने से रोकता नहीं, मिलाता, ठीक है। लेकिन आज भी अगर उसको राइट्स हो सकते हैं, जो भी चीज़ें उसके पक्ष में दिखाई दे रही हैं, है ना, दीदी तो हमारे एकदम चुलबुलाई गई होगी कि ऐसे कैसे इसने सोशल मीडिया बोल दिया। अब वो जो ज़रूरी काम है उन ज़रूरी कामों में और जाएगी। विगत कई दिनों से 2 वीडियो से तो ये बोल रही है कि दोस्तों आपको ऐसे वैसे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, ट्रैवलिंग वीडियो देखने को, क्योंकि मैं आवन जावन लगा रहेगा, और भी कुछ काम है और भी कुछ काम है। तो ये कौन से काम है? और जो कल अंकुश का वीडियो आया है उसके बाद हमारी दीदी का क्या हश्र हुआ होगा। अंकुश ने जो चीज़ें बोली हैं तो मुझे लगता है उसके बाद तो दीदी हमारी आग बबूला हो गई होगी। ऐसे कैसे जज साहिबा ने, और दीदी हमारी टाइटल डाल के आ जा सकती है। क्योंकि दीदी ने कहा ना भगवान चाहेगा तो वीडियो अब डेली आएगा, क्योंकि कई बार मैं चाहती हूँ फिर भी चाहते हुए भी नहीं बना पाती हूँ वीडियो, तो इस टाइम भगवान चाह रहा है ना।
और भगवान चाहेगा तो दीदी आज वीडियो लेके आएगी ज़रूर से ज़रूर। दीदी के चाहने पे नहीं होगा, दीदी ने पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया है। तो देखते हैं आज भगवान चाहते हैं कि नहीं। मुझे तो लगता है एकदम टाइटल लेके आ जाएगी आग बबूला वाला। जज साहिबा के लिए लिखेगी औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक औरत ने आदमी का पक्ष लिया। भाई ये जज साहिबा से थोड़ा कानूनी प्रक्रिया से डरती है, नहीं तो जज साहिबा के ऊपर भी आरोप लगा दे कि ये जज साहिबा मिली हुई हैं अंकुश के द्वारा, है ना, और फेवर कर रही हैं। ये कह सकती है, इसका कुछ नहीं, लेकिन जान रही है कि भाई इस समय वही जज साहिबा इनका देख रही हैं केस, तो इसलिए इसका मुंह चुप है। अदरवाइज़ तुमको लगता है कि इसका मुंह चुप रहता? जज साहिबा के भी ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगा देती। ऐसी है हमारी पुत्तन दीदी। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अंकुश ने जो बताया है उससे तो हमारी दीदी एकदम पगला जाएगी कि ऐसे कैसे उसके फेवर में चीज़ें होंगी, ऐसे कैसे सिड वहाँ पर जाएगा। आजकल वैसे भी हमारी दीदी 2 वीडियो से सिड की आवाज़ ज़्यादा सुना रही है, काफ़ी हद तक जनता को सुनने को मिल रही हैं सिड की आवाज़ें। इसके अलावा एक छोटे बच्चे की भी कभी कभी बीच बीच में आवाज़ें आ जा रही हैं, न्यूबॉर्न बेबी ऐसा लगता है। तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी, वो राम जाने क्या है सच्चाई, क्या वाकई में ये लोग व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं, किसी न्यूबॉर्न बेबी की आवाज़ मोबाइल से बजा रहे हैं। ऑफ कोर्स किसी के बच्चे को लेने क्या ही जाएंगे, या फिर ये हो सकता है कि वाकई में हमारी बड़ी दीदी ने कुछ खुशखबरी दे दी। खैर ये तो वक्त ही बताएगा या फिर ये लोग बताएंगे। सुनने में तो यही आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग वीडियो में जानबूझकर ऐसी आवाज़ें क्यों डाल रहे हैं ये तो यही जान सकते हैं। अब आते हैं दीदी के द्वारा। दोस्तों 3-4 पॉइंट हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। दीदी वैसे अपना नाइट सूट फलान ढिमकान, मैंने ये बनाया, मैंने वो दिखाया, मैंने शॉपिंग करी, ये पुराना नाइट सूट है, मैं कभी कभार पहनती हूँ, ये सारी चीज़ें हुई। ये सारी चीज़ों के अलावा जो पॉइंट बेहद ज़रूरी हैं वो है, मैंने आपसे बात करी थी कि बग्गी के जाने के बाद इनको एक कोई गुलाम तो चाहिए गुलामी करवाने के लिए, क्योंकि बग्गी तो जा चुकी है जिसका ये बॉन्ड का नाम दे रही थी, और बग्गी की भी आंखों पे पट्टी पड़ी है, या फिर मजबूरी समझ लो, वो भी इस चीज़ को बॉन्ड ही दिखाती थी, है ना। और मेरे बोले ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, हम सबका भी यही राय था कि अभी आशिमा के ऊपर फिर से डोरे डालेगी, और वही हुआ। मेरी सिस्टर मेरे लिए दूध भी लाए हैं, मेरे लिए फूल भी लाए, थैंक यू सो मच सिस्टर। तो ये जो सिस्टर का प्यार जगह है, वैसे इससे पहले सिस्टर का नाम नहीं लिया जा रहा था जब भाभी थी, क्योंकि जब भाभी थी तो सिस्टर की क्या ही ज़रूरत थी, और अब भाभी नहीं है तो सिस्टर को भरी जाएगी चाबी, सिस्टर को स्कूटी पे लाया भी जाएगा, छोड़ा भी जाएगा, कभी कभी कुछ खिलाया भी जाएगा, हो सकता है थोड़े मोड़े कुछ शॉपिंग भी करा दी जाए, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर भी कर दिया जाए, क्योंकि अभी सिस्टर की ज़रूरत है ना। कहीं शॉपिंग करने जाना है तो भी सिस्टर की ज़रूरत है, स्कूटी पे बिठा के, कहीं और जाना है तो सिड को सिस्टर के हवाले भी कर देना है। तो ये वाला सिस्टर प्यार अब तो जागेगा ही जागेगा। सुविधा अनुसार इन्होंने चाचा जी का सिस्टर का कितना यूज़ किया है आप सब ने देखा है। वही चाचा जो बग्गा की शादी में कितना बिल्कुल ऐसे घर के मेंबर के जैसे काम कर रहे थे, लेकिन जब सम्मान दिलाने की बात आई तो नोना आगे खड़े थे। नोना जी को वहाँ से बग्गे के ससुराल से सामान मिला और सम्मान भी मिला, कंबल मिला, अंगूठी मिली, सुनने में तो यही आ रहा है। चाचा जी को काम मिला, चाचा जी को सिर्फ वीडियो में फुटेज मिली। चाचा कभी पकौड़ी बना रहे हैं, चाचा कभी चूल्हे पे कुछ काम कर रहे हैं, चाचा कभी खेतों में घास काट रहे हैं, तो यही सारी चाचा करते नज़र आए। सुविधानुसार चाचा को यूज़ कर लिया जाता है, बस 2-4 मीठी बातें बोल देता है बग्गा कि हमारे जो रियल ताऊ हैं जिनको आधे रास्ते में गया था कार्ड देने, वो रियल ताऊ थे इसके, तो वो तो दूर रहते हैं, ये वाले ताऊ हमारे दूर के हैं, लेकिन हम इनसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, हमारा इनके साथ ज़्यादा प्यार मोहब्बत है। तो तुम्हारा प्यार मोहब्बत सिर्फ ना यूज़ करने के लिए ही है बग्गा और प्रेतिन अब आशिमा को यूज़ करने के लिए। आशिमा दूध लेके आई थी, बातें चीतें हुई तो कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था हुई होगी, बच्चों के साथ लगी हुई थी कहीं की। जब उसके किसका बर्थडे था यार, बच्चे का नाम मैं भूल रही हूँ, तो उस बच्चे का इन लोगों ने बचपन में कितना दिखाया है, हर बार ये दिखाते थे, चाहे छोटी दीदी हो, बड़ी दीदी हो या बग्गा हो, सब ने चाचा के बच्चों को दिखाया है। तब वो छोटे छोटे थे, कई बार अंडर गारमेंट्स पहने होते थे, कई बार ऐसे वैसे बने होते थे, फिर भी ये क्लिप लगा देते थे। आज वो बच्चे बड़े हो गए, साहिल जी नाम याद आया, तो साहिल का बर्थडे जब आप मनाने गई तो हम अपने बच्चों को नहीं दिखाते तो उसको भी नहीं दिखाएंगे। अब तो वो बड़ा हो गया, आप पूछ सकती हैं ना,
आप बच्चों को इसी शर्त पे लाएंगे कि बच्चे सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं कि नहीं, तो आप पूछ सकते हैं ना, साहिल तुम मेरी वीडियो में आना चाहते हो कि नहीं, वो बता सकता है ना, इतना तो बड़ा हो गया है। या फिर दीदी आपको ये डर सता रहा है कि कल को कहीं साहिल भी ना अपना चैनल खोल ले, हैं खोल लेगा तो लोग देखेंगे तो है, चैनल मोनेटाइज तो हो ही जाएगा। लेकिन उन लोगों को काय पट्टी पढ़ा के रखी है राम जाने, इनके आसपास लोगों की इतनी मजाल नहीं कि भैया ये चैनल खोल लें। कभी भी हमने आसपास के एरिया के बंदे को ब्लॉगिंग करते हुए नहीं देखा है, और आपने भी नहीं देखा है। क्या यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, डरा धमका के रखते हैं, चैनल खोलेंगे तो ये कर देंगे, ऐसा वैसा कुछ है कहा भाई, राम ही जाने का सच्चाई है कहा नहीं सच्चाई। तो चाची जी का मुँह दिखा दिया, और जब घर आई तो इन्होंने बोला कि ना चाची जी ने मिठाई भेजी है, साथ में मम्मी से ये भी बोल दी कि मैंने शगुन दिया ताकि लोग इनके ऊपर उंगली ना उठाएं। और जब पुत्तन स्कूटी लेके गई थी तो कल ये हमारी लाइफ में प्रीति ने भी सवाल उठाया था कि भैया इतनी दूर स्कूटी खड़ा करके कितना आप इधर जंगल झाड़ी में चली गई। पहली बात तो सेफ्टी पर्पज़ से आपके लिए भी सही नहीं जंगल झाड़ी में अकेली लड़की और बच्चे को लेके जाना है। वैसे तो आप लोग बहुत सेलिब्रिटी बनते हैं, अब आपको डर नहीं लग रहा था? वहाँ तो कैमरा भी आपके साथ नहीं चल रहा था, यहाँ आपने CCTV लगा रखा है घटिया क्वालिटी का, इसमें सही क्लिप भी नहीं दिखती। तो इतनी दूर दीदी ने झाड़ी झंझाड़ी जंगल खेत पार करते हुए रोड दिखाई। सुनने में आया है वो रोड बग्गा ने बनवाई। ओ माय गॉड, लग रहा है आने वाले टाइम में एक बग्गा हमारा वहाँ ग्राम प्रधान, लेकिन नहीं, अब तो हमारा बग्गा होटल की चेन खोलेगा, शुरुआत हो चुकी है। आने वाले टाइम में 5 सितारा होटल भी हमारे बग्गे का होगा। हमारी दीदी लोग ना बग्गे के यहाँ जाएंगी, उनके 5 सितारा होटल का टैग अपने बैग में लगाएंगी। हाँ, बग्गा अच्छा लग रहा है, ऐसे सोचा करो ना कि पैसा निकाल के देते हुए डर लग रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ऐसा नहीं सोचा करो। सोचा करो कि आने वाले टाइम में हम बहुत सारे चेन के मालिक होंगे, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस आगाज़ है, हैं ऐसे सोचा करो। लेकिन तुम ना हुलू लुलू करके ऐसे सोचते हो। खैर चलो, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बग्गा बग्गी पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल वो लोग भी नहीं आए थे, अब कहाँ बिजी थे। आज तो उनकी ओपनिंग भी है ना दोस्तों, तो बग्गा बग्गी बहुत बहुत बधाई, फिर से ओपनिंग करो, अच्छे से शुरुआत करो। पहले गेस्ट कौन होंगे बताना ज़रूर, इसका वीडियो बहुत अच्छे से बनाना, पहले गेस्ट का अच्छे से वेलकम करना, टीका लगाना है, माल्यार्पण करना, जो कर सकते हो वो करना, उनको स्पेशल फील कराना। और बग्गी थोड़ा अपने मुंह पे कंट्रोल रखना, जो तुम का ही बोले। खैर कितनी बार समझाया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन तुम्हारे पल्ले पड़े तब ना। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं, दीदी का मुद्दा अभी हम नहीं छोड़ेंगे, बग्गा बग्गी बाद में। तुम तो दीदी ने ये सारी चीज़ें यूज़ करी है ना, आसिमा को भी यूज़ कर लिया। अब आते हैं मम्मी जी के ऊपर। मम्मी जी जो तुमने कल, चलो मम्मी जी ऊपर भी काम करें नीचे भी काम करें, जब ये आशिमा के यहाँ से आई थी तो मम्मी से कहती, मम्मी मम्मी आपने सब्जी बना ली ना, और मम्मी ऊपर से नीचे आटा कौन ही लाए, है ना, क्या नीचे आटा भी नहीं है? ये सारा आटा बग्गा बग्गी उठा ले गए। अगर नहीं भी है तो आटा नीचे ही ला के रख दो, एक जगह खाना बना लो, ऊपर नीचे क्या करना। और साफ़ सफाई हफ्ते में नीचे एक बार कर दो अगर ऊपर ही बनाना है तो, है ना। लेकिन जिस तरीके से इसने कहा जैसे कि महाबुजुर्ग इंसान, ऐसे तो मम्मी जी भी नहीं बोलेंगी कि आटा ऊपर से कौन लाए, ऐसा करते हैं रोटी ऊपर ही बना लेते हैं, है ना। तो इसकी अब थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी। पहले तो इसने हर तरीके से दिखाया ऑन कैमरा, गाइस आइए अंदर दिखाते हैं, देखिए कैसे जल गया, मैं तो डर गई, आग की लपटें निकल रही थी। मेरी कज़िन ने बोला दीदी आप हटिए, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आपके चेहरे में दाग लग गया। तो खतरों के खिलाड़ी में जैसे सेलिब्रिटी डरते हैं ना कि नहीं 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 भैया हम ये वाला स्टंट नहीं करेंगे, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्टर हूँ, मेरे चेहरे पर अगर दाग लग गया तो मैं आगे कैसे इंडस्ट्री में सर्वाइव करूँगी। तो वैसे आशिमा को टेंशन हो गई कि दीदी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, कहीं उनके चेहरे पे एक आध दाग लग गया जले वाले का तो कैसे वो आगे आने वाले टाइम में यूट्यूब पे राज करेगी, मिलियंस में व्यूज़ कैसे आएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी आशिमा और अपना वो इससे बता रही थी कि ये बहुत बड़ा कांड हो रहा था और उसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ मम्मी थी। मम्मी को उसने पूरे तरीके से, मम्मी ने भी अपना पक्ष रखा कि मैंने पहले नीचे करा, फिर तू आटा पता नहीं गूथा था कि नहीं गूथा था, तो वो बात कर रही थी, है ना। लो बग्गा बग्गी का वीडियो कुछ आ गया है, खैर उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे बनाते बनाते ऊपर पॉपअप आया, बग्गा बग्गी के वीडियो का कुछ टाइटल आ चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई दीदी तुमने मम्मी को ऑन कैमरा जलील करने के लिए ठान रखा था, इतने से तुम्हारा पेट नहीं भरा तो इसने CCTV का फुटेज निकाला और दिखा रही थी, वो देखो दूर देखो ना, ऐसे ऐसे लपटें निकल रही हैं ना दोस्तों, ये जल रहा था। मतलब पूरे तरीके से इसने मम्मी को कल जलील करा। इतना ही जब इसका पेट नहीं भरा
तो मम्मी को फिर से कल कुछ नीचे काम रहा होगा, तो मम्मी गैस बंद करके चूल्हे पे रोटी छोड़ के चली गई। तो जैसे गरम तवा हो उस पर रोटी छोड़ के चले जाओ तो नीचे वाला ज़्यादा थोड़ी कड़ी कुड़कुड़ी हो जाती है। कहती मम्मी तो मेरी पता ही नहीं क्या करके मानेंगे, देखो ये क्या करके गई हैं। तो नाच पीटी, तनिक दिमाग लगाओ। ऑलरेडी मम्मी इतना चीज़ों से डर चुकी थी और इतना ज़्यादा तुमने पास पड़ोस के लोगों को उनके सामने उनको जलील किया, कैमरे में भी तुमने फुटेज बनाया, उसके बाद तुम उनको आराम करने नहीं दे सकती थी। उसके बावजूद इस बंदी ने मम्मी को उस कांड के बाद भी इसने ऊपर रोटी बनवाई। बेशरम औरत, शर्म नहीं है बिल्कुल। वैसे मैं तुमको ऐसे कड़े शब्दों में कभी नहीं बोलती, और बेशरम तो कोई गाली है नहीं। ये तो तुम्हारे गाली क्या है, वो तो तुम्हारे सपोर्टर से कोई सीखना चाहे तो सीख सकता, वो वाली हमारे बस की नहीं है। बस मैं यही कहूँगी कि कल आपकी बेशर्मी मुझे देखने को मिली। जिस तरीके से आपने मम्मी को इतना सब कुछ, उनका दिमाग सही से काम भी नहीं कर रहा होगा तो उस टाइम उनको रिलैक्स करती। इट्स ओके मम्मी, हो गया, कोई बात नहीं, इंसान भूल जाता है। उम्र भी हो चुकी है, शुगर की प्रॉब्लम भी है, इसलिए मम्मी भूल जाती हैं। तो उस टाइम तुमको मम्मी को रिलैक्स करना चाहिए, है ना। उनको बैठ के पानी देना चाहिए था कि लो मम्मी बैठो, आप पानी पियो, मैं रोटी बना लूँगी। उसके बाद मम्मी रोटी रख के चली गई। फिर तू कैमरा चला रही है बेशरम औरत, शर्म नहीं आई थोड़ा सा? कब तक मम्मी का ऐसे यूज करेगी? मम्मी जी ना हुए, मुझे लग रहा है कल को अगर मम्मी जी, दोस्तों कड़वा है पर सच है, कल को मम्मी जी का अगर हाथ पैर नहीं चलेगा तो इन औलादों से मम्मी जी को 4 वक्त कहाँ खाती हैं जी, 2 वक्त की भी रोटी मिलेगी कि नहीं पता नहीं। मैंने कहा ना, कड़वा है पर सच है। आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे दीदी को कुछ लोगों ने आके लिखा भी है कि आई थिंक बग्गा चला गया है, जिसकी वजह से मम्मी जी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई हैं, इसलिए वो चीज़ें भूल रही हैं। घर सूना सूना लग रहा है, अंदर ही अंदर शायद उनको रोना आता होगा, पर ये चीज़ वो कहाँ समझ पाएगी, है ना। बिल्कुल नहीं समझेगी। ऐसे कैसे समझ जाए तो इंसान ही ना है वो, है। कल इसका जो शैतानी रूप देखने को मिला है, और इससे एक चीज़ ये भी साबित होती है कि अगर ये अपने पे आ जाए तो भाई किसी तरीके से हर चीज़ साबित करके रहती है। कल अपनी ही माँ की गलती को साबित करने के लिए कितने सारे उसने फुटेज दिखाए, अपने मुंह से बोला, व्याख्यान किया, और अपनी कज़िन का भी एग्जाम्पल दिया। मम्मी जी को इसने कल बहुत ज़्यादा जलील किया। तो मुझे तो ये बहुत ही बेगैरत टाइप की बातें लगी, बहुत बेगैरत टाइप के इसके चीज़ें लगे। सोचो इसकी जगह अगर अंकुश की माँ होती तो उनके ऊपर तो पता ही नहीं क्या कर डालती भाई साहब। उनका तो घर निकाला करवा देती कि इसको निकालो, हमारे घर जल जाएगा कल को, तो हमारा बेटा कैसे रहेगा, हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। मम्मी को तो सिर्फ उसने इतने धमकी दी है कि अब मैं पाइप निकाल के रख रही हूँ, आज के बाद आप यहाँ खाना नहीं बनाएंगी। 2-3 बार इसने ये रिपीट किया। अपनी मम्मी की कल अम्मा बन गई कि मेरा रूल चलेगा, मेरा शासन चलेगा। क्यों? क्योंकि कमाऊ है ना मम्मी जी। अब समझ में आ रहा लखा कमाने वाली बेटी आपका क्या हाल कर रही है। उम्मीद करते हैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मम्मी जी। कहा इसकी ना, उस टाइम मम्मी जी ने भी नहीं सोचा होगा। मम्मी जी की यार देखो भड़ास निकल भी रही है। परसों वाले वीडियो में भी मम्मी जी ने बोला था कि ज़्यादा कुछ बोल दूंगी तो तू भाग जाएगी, है ना। तो इसी से भरी पड़ी रही है दीदी पूर्ण रूप से मम्मी जी का दोहन कर रही है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी दोस्तों मिलते हैं, अगर बग्गा बग्गी के वीडियो में कुछ खास है तो दूसरा वीडियो मेरा आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।